हेलो एवरीवन, जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 5 का साइंस परख चैप्टर नंबर 6 है संक्रमण रोग एवं उनकी रोकथाम। तो आइए हम लोग अभ्यास प्रश्न से शुरुआत करते हैं, जो कि पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि महामारी किसे कहते हैं, इनके 3 उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर महामारी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपके सामने खुद ही आप इसमें महामारी को झेल ही रहे हैं। जैसे कि कोविड-19 जो चल रहा है, ये क्या है, आपका महामारी ही है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख के हम इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं, फिर इसके बाद अपने मन से आप इसका आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल आपने इस महामारी को झेल रहे हैं 2 सालों से, तो इसका आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं बहुत आसानी तरीक़ों से। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जब एक क्षेत्र में बहुत से लोग एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, महामारी। जैसे कि इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है हैजा होता है, मलेरिया होता है, प्लेग होता है। ये कहीं ना कहीं महामारी के पहले आ चुकी थी, लेकिन एक और आप एग्जाम्पल के तौर में डाल दीजिएगा कोविड-19। क्या डालेंगे, कोविड-19 भी आपका एक महामारी है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी मतलब कि देख रहे हैं कि हर जगह पे एक ही लोग कोविड-19 की वजह से शिकार हो रहे हैं। प्रेजेंट टाइम में तो एक और नया वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन है, डेल्टा वेरिएंट है। जो डेल्टा आपका जो भारत में सेकंड लहर आई थी, वो कौन सी वेरिएंट थी, वो डेल्टा वेरिएंट थी। ठीक है, और इससे पहला जो आया था वो कौन सा, कप्पा वेरिएंट था। कौन सा था, कप्पा वेरिएंट था। जो पहली लहर थी वो कप्पा वेरिएंट की थी। जो भारत में सेकंड लहर आई थी जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग मारे गए थे, वो कौन सा था, डेल्टा वेरिएंट था। और अभी जल्द हाल ही में साउथ अफ्रीका से आया हुआ, उसका नाम है फ्रेंड्स, उसका नाम है, आप ध्यान रखेंगे, ओमिक्रॉन। एक न्यू वेरिएंट है जो कि साउथ अफ्रीका से आया है, और ये तीसरी लहर के लिए उत्तरदायी है। यानी कि तीसरी लहर आपके लिए इसलिए धीरे धीरे आपके कॉलेजों में धीरे छुट्टी वो की जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं और नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तब ये सब हमारे क्या होते हैं, ये हमारा महामारी होता है। महामारी का हमने समझा क्या होता है, जब एक क्षेत्र में बहुत से लोग क्या होते हैं, एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसको महामारी कहते हैं। जैसे कि आप ध्यान में रखें, हैजा होता है, महामारी है, मलेरिया है, प्लेग है, और आपको एक और ऐड कर लेना है, कोविड-19। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, संक्रमण रोग किन किन माध्यम से फैलते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे संक्रामक जो रोग होते हैं वो किससे फैलते हैं, संपर्क, दूषित हवा, दूषित जल, दूषित भोजन, मच्छर मक्खी आदि के द्वारा फैलते हैं। जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं ना, वो दूषित हवा से फैल सकते हैं, दूषित जल से फैल सकते हैं, दूषित भोजन से फैल सकते हैं, मच्छर और मक्खी आदि से फैल सकते हैं। इसलिए आपके आसपास जो होना चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए, और जो मच्छर मक्खी हैं वहाँ पे ना पलें, ऐसा व्यवस्था करना चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, दूषित जल तथा भोजन से फैलने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। दूषित और जल और भोजन से फैलने वाले 2 रोग कौन कौन से होते हैं। तो पहला है फ्रेंड्स हैजा है। ठीक है, एक हैजा लिख लीजिएगा, दूसरा है पेचिस। ये क्या होते हैं, पेचिस, ये आपके दूषित जल तथा भोजन से फैलने वाले रोग हैं। पहला हैजा है, दूसरा है पेचिस है। खसरा आपका एक वायरस होता है, खसरे का टीका लगता है फ्रेंड, खसरा वायरस के कारण फैलता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, जीवन रक्षक घोल ORS का प्रयोग कब किया जाता है। जो जीवन रक्षक घोल होता है, यानी इसको हम बोलते हैं ORS, और इस ORS का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो फ्रेंड जब हमें उल्टी और दस्त आता है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जीवन रक्षक घोल, इसको हम बोलते हैं ORS। ठीक है, ORS घोल तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको उल्टी ज़्यादा अधिक आने लगती है, हमें दस्त आने लगता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, फिर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। जैसे कि यहाँ पे पहला कथन दे रखा है कि घर की सफाई के पश्चात जो कूड़ा करकट सड़क पर फेंक देना चाहिए। अपने घर की सफाई करेंगे तो क्या आपके जो सामने की सड़क रहेगी उस पर जाके फेंक देंगे, बिल्कुल बात गलत है, ये ऐसा कभी भी ना करेंगे आप लोग। दूसरा है, खाने से पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब जब भी खाना खाने जाएं या जब भी खाना खा करके उठें तो आपको हाथ अच्छी तरीके से धोना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, सड़क पर नहीं थूकना चाहिए, बिल्कुल सही है, सड़क पे आप बिल्कुल ना थूकें। अगला है, हैजा संपर्क द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है। हैजा हमारा संपर्क से नहीं फैलता है फ्रेंड्स, हैजा हमारा दूषित जल दूषित भोजन खाने से फैलता है। यानी कि ये एक आपका जीवाणु रहित रोग होता है। किसकी वजह से होता है, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। जीवाणु के रोग से फैलने वाला रोग कौन सा है, हैजा है हमारा, ये हमारा जीवाणु से फैलता है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। जो रोग हमारे वायरस से फैलते हैं
वो हमारे क्या होते हैं फ्रेंड, वो हमारे संक्रामक रोग होते हैं। उसको हम संक्रामक रोग कहेंगे। जो वायरस के वजह से यानी विषाणु की वजह से फैलते हैं उसको हम बोलेंगे वायरस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है मलेरिया नर मच्छर से फैलता है। तो नर मच्छर कभी भी किसी भी रोग के लिए वाहक नहीं होते हैं। जब भी होगा तभी जब तक मादा मच्छर नहीं आएगा। और ये मादा मच्छर अपने प्रजनन के लिए, अपने जनन के लिए क्या करते हैं, मनुष्य के शरीर को आकर के उनका खून लेते हैं, खून चूसते हैं। तो और यही क्या करते हैं, जो मादा मच्छर खून चूसेंगे तो ये यही जो होंगे मलेरिया फैलाएंगे, डेंगू फैलाएंगे। तो कभी भी जो नर मच्छर होता है, अगर नर मच्छर आपको दे दिया है तो ध्यान में रखेंगे, ना तो मलेरिया फैलाएगा, ना तो डेंगू फैलाएगा, ना तो कुछ फैलाएगा। क्योंकि नर मच्छर कुछ नहीं फैलाता है, वो मच्छर काटता भी नहीं है अक्सर मनुष्य को। लेकिन जो मादा मच्छर होते हैं अपने प्रजनन के लिए वो क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर जा कर के वहाँ पे उसका खून चूसते हैं और अपना प्रजनन बढ़ाने के लिए, और उसके साथ साथ जो भी उनकी अंदर बीमारी रहती है उसको दे आते हैं। तो नर नहीं होगा। अगर मादा यहाँ पे रहता तो बिल्कुल सही होता, लेकिन यहाँ पे नर लिखा है, ये बात इसलिए गलत हो जाती है। अगला पॉइंट है मिठाई पर मक्खियों के बैठने से कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होगा भैया, अपने साथों पैर में कितनी गंदगी लेके आती हैं, तो नुकसान क्यों नहीं होगा। अगर वो आके बैठेंगी मक्खियाँ तो हम उसको दूषित कर देंगे और उसको हम खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। अगला पॉइंट है निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए और उसको चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, प्रश्न नंबर का में प्रदूषित भोजन अथवा जल ग्रहण से हो सकता है। क्या हो सकता है, चेचक, दूसरा है तपेदिक, तीसरा है खसरा, जबकि चौथा है पेचिस व पीलिया। तो पीलिया फ्रेंड हमें हमारे आंत को प्रभावित करता है, पहली बात, ये आंत वाला रोग है, ठीक है। दूसरा है पेचिस हो सकती है, ये बात किसकी वजह से होती है, हमारा अगर हम दूषित भोजन का इस्तेमाल करते हैं, दूषित जल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये रोग हमें हो सकते हैं। जबकि हम अगर ऊपर वाले बात करते हैं तो ये हमारे छुआछूत से फैलने वाला रोग है चेचक, तपेदिक भी और खसरा भी आपका संक्रामक रोग है, यानी कि वायरस से फैलने वाला रोग है। हैजा अगर बात करते हैं, हैजा है कुत्ते के काटने से। हैजा किसकी वजह से होता है, पहला ऑप्शन है कुत्ते के काटने से होता है, दूसरा है मक्खी द्वारा होता है, तीसरा है मच्छर द्वारा होता है, चौथा है रोगी को छूने से। तो फ्रेंड्स ये पहली बात तो ये जीवाणु जनित रोग होता है। हैजा जो होता है जीवाणु के कारण फैलता है रोग। तो पहली बात रोगी के छूने से होगा नहीं, तो ये बात गलत हो जाती है। ये मच्छर से भी नहीं फैलता है, कुत्ते के काटने से भी नहीं फैलता है, तो यानी कि किसकी वजह से फैलता है, मक्खियों के द्वारा ये रोग फैलता है। और कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो फोबिया नामक रोग हो जाता है, उसको ध्यान में रखेंगे। रेबीज का इसका टीका बना हुआ है, रेबीज का। प्रश्न नंबर अगला है कि इन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए जिनके संक्रमण से बचने के लिए बचपन में टीके लगवाना आवश्यक होता है। आप देखते होंगे बचपन में कुछ टीके लगते हैं, जैसे कौन कौन से टीके होते हैं, खसरे का टीका लगता है, चेचक का टीका लगता है, काली खांसी का, टिटनेस का है, ये बचपन में लगा दिए जाते हैं। तो कौन कौन से रोग होते हैं जो हमें जिनका टीका बचपन में लगाया जाता है, तो कौन सा है, एक तो आपको खसरा रोग होता है, चेचक है, काली खांसी है और टिटनेस है। ये सब हमारे संक्रमण से बचने के लिए टीके लगवा दिए जाते हैं, तो आप लोग भी ये लगवा लीजिएगा अगर नहीं लगवाए होंगे तो। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। सही के सामने वो यहाँ पे आपको ऑलरेडी जोड़ा बना के रखा हुआ है, ठीक है। जो हमारा जुकाम होता है किसकी वजह होता है, संपर्क में, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो हमारा जुकाम, तो हमें भी जुकाम हो जाएगा। दूसरा है टीबी कैसे होता है, तो दूषित हवा के द्वारा टीबी होता है, ठीक है। दूषित हवा के कारण क्या होता है, टीबी हो जाता है। तीसरा है हैजा किसकी वजह से फैलता है, तो दूषित जल, भोजन एवं मक्खी द्वारा हैजा फैलता है। मलेरिया किससे फैलता है, तो मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। देख लीजिए मादा यहाँ पे लिखा रहेगा, नर नहीं रहेगा। जब भी मादा एनाफिलिस नामक मच्छर काटेगा तो मलेरिया फैलेगा। और डेंगू किसकी वजह से फैलता है, तो मादा एंडीज मच्छर काटने से। यहाँ पर देखिए मादा लिखा हुआ है, यानी कि जब भी मादा मच्छर रहेगा तभी ये फैलेगा। एंडीज के कारण आपका क्या फंसता है, एंडीज मच्छर अगर काटेगा तो हमारा डेंगू फैलेगा, और मादा अगर मलेरिया काटेगा तो एनाफिलिस फैलेगा। डा इसमें आ रहा है, डे इसमें आ रहा है, तो कभी डा जिसमें दोनों में सेम आए तो उससे डेंगू फैलेगा, डा से एंडीज लिखा रहेगा, ठीक है। मादा तो दोनों में रहेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान की यहाँ पे पूर्ति करना है फ्रेंड। पहले में संक्रामक रोग जो होते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा फैलते हैं, बिल्कुल सही है। जो हमारे संक्रामक रोग होते हैं बहुत छोटे छोटे जीव के कारण फैलते हैं। दूसरा है कि
टीकाकरण से हमारे शरीर में रोग क्या होता है, जो हम टीकाकरण करवाते हैं तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है वो पैदा होती है, यानी कि बढ़ जाती है, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में अधिक हो जाती है। अगला है पोलियो ड्रॉप बच्चों के मुंह में डालना चाहिए। जो हमारा पोलियो ड्रॉप होता है कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं, यानी कि 2 बूंद ज़िंदगी की आपने सुनते आ रहे होंगे, अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते थे। तो ये कहाँ पे लिए पोलियो ड्रॉप हम मुंह में पीते हैं, मुंह में लेकर के पिया जाता है। अगला है चेचक के रोगी के कहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। जो चेचक के रोगी होता है उसके बिस्तर पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये एक संक्रामक यानी कि छुआछूत से फैलने वाला रोग होता है, इसलिए उसके पास नहीं बैठना चाहिए। अगला पॉइंट है बच्चे के जन्म के समय क्या करना चाहिए। जब भी बच्चा जन्म लेता है उसको टिटनेस के टीके लगवा देना चाहिए। कौन सा टीका लगवाना चाहिए, जन्म के समय टिटनेस का टीका लगवा देना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 10 में, अपने विद्यालय तथा पास पड़ोस को स्वच्छ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपने जो आपका विद्यालय है, विद्यालय प्रांगण है या जो आपके घर है उसके आसपास आपको स्वच्छ रखना है, उसको साफ रखना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, उत्तर में लिखेंगे नियमित सफाई करनी चाहिए। जब जो भी स्थान है उसकी हमेशा नियमित सफाई करें। पॉइंट नंबर सेकंड है, समय समय पर क्या करना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का सावधानीपूर्वक क्या करना चाहिए, छिड़काव करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, आसपास जल जो होता है उसको जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जल जमा होगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मच्छर पनपेंगे और कहीं ना कहीं वो बीमारियाँ हमें देखे जाएंगे। अगला पॉइंट है, जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। जगह जगह आपको कूड़ा नहीं फेंकना है, जहाँ पे कूड़े का निस्तारण स्थान है वहीं पे लेके जाकर फेंकिए। आजकल शहरों में तो 4 प्रकार के डस्टबिन आ गए हैं और आप डस्टबिन का इस्तेमाल करिए। नीले, पीले, नीला है आपका हरा है, काला है, पीला है, 4 प्रकार के इसमें डस्टबिन है। चारों प्रकार के डस्टबिन का इस्तेमाल करना आप लोग सीख जाइए धीरे धीरे। और अगला पॉइंट आपको वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्षारोपण से क्या होगा कि हमारा जो वातावरण रहेगा शुद्ध रहेगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा रहेगी भरपूर मात्रा में रहेगी, और जो कि आपको पता है जो कि ऑक्सीजन हमारे लिए जीवन प्राणदायिनी वायु होती है, प्राणदायिनी गैस होती है, इसलिए आपको वृक्षारोपण भी अनिवार्य है, अपने आसपास वृक्षारोपण भी करें। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, आगे इसमें लिखा है कि सच तो कुछ और है, ये छोड़ दीजिए इसको 11 नंबर को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, उपयुक्त विकल्प पर सही के सामने सही का निशान लगाकर लिखें। जैसे कि पहला यहाँ पे दिया गया है कि कंकाल तंत्र महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्या करता है फ्रेंड, यह हमें संवेदी अंगों एवं कोमल अंगों की सुरक्षा करता है, बिल्कुल सही है। शरीर को शक्ति प्रदान करता है, भोजन पचाने में सहायक होता है, ये बात दोनों गलत हो गई। अगला प्रश्न है, शरीर के अंगों की गति में सहायक क्या होती हैं। तो जो शरीर के अंगों की गति में सहायक होती हैं हमारी हड्डियां और मांसपेशियां। ये आपका रिवीजन हो रहा है पिछले चैप्टर का। अगला है, रतौंधी रोग से बचा जा सकता है यदि हम क्या करें, प्रतिदिन क्या खाएंगे, गाजर, पालक, मूली और पपीता। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं दे रखा तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, हमें भोजन करने से पूर्व क्या करना चाहिए, हाथ मुंह अच्छी तरीके से धोना चाहिए। उत्तर क्यों क्या लिखेंगे इसमें, जिससे क्या होता है कि हाथ मुंह में उपस्थित जो कीटाणु होते हैं, हानिकारक कीटाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, हमें अपने घर तथा घर के चारों ओर परिवेश को स्वस्थ रखना चाहिए। उससे क्या होगा फ्रेंड, उत्तर में लिखेंगे जिससे हानिकारक कीटाणु विकसित ना हो सकें, इसलिए उसको हमें स्वस्थ रखना है। सब्जी को काटने से पहले पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या होगा उसमें उपस्थित जो कीटाणु होते हैं नष्ट हो जाते हैं और हमारा जो विटामिन होता है बचा रहता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रत्येक के सामने सत्य के सामने सत्य अथवा सत्य के सामने असत्य लिखें। पहला यहाँ पे देखा कथन, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, बिल्कुल सही है। दूसरा है, मच्छर के काटने से हैजा फैलता है, बिल्कुल गलत है। हैजा हमारा दूषित जल, दूषित भोजन और मक्खियों के द्वारा फैलता है, इसलिए मच्छर से काटने वाला 2 रोग होता है कि एंडीज नामक मच्छर के काटने से हमारा डेंगू फैलेगा और मादा एनाफिलिस के काटने से हमारा मलेरिया फैलेगा। मलेरिया एक प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु से फैलने वाला होता है और इसकी जो दवा बनती है कुनैन से बनती है, जो कि सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होती है। किस वृक्ष से प्राप्त होती है, सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
ये हमारा असत्य हो जाता है। अगला पॉइंट है संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं। जो संक्रामक रोग होते हैं बिल्कुल सूक्ष्म जीव द्वारा फैलते हैं, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है, सत्य बात है। जो हमारे कंकाल तंत्र होते हैं वो हमारे शरीर के आंतरिक जो भाग होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, जैसे कि हमारा हृदय है, फेफड़े हैं, हमारा यकृत है, और भी जो चीज़ें हैं हमारी उसकी सुरक्षा कौन करता है, हमारी जो कंकाल तंत्र होते हैं। जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी भी सुरक्षा हमारा कंकाल तंत्र करता है, जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, ये सब का सुरक्षा कौन करता है, सब कंकाल तंत्र करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें उपयुक्त शब्द से वाक्य पूर्ण करें। जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तथा वसा से हमें क्या प्राप्त होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और वसा होती है इनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा हमें 9 कैलोरी समथिंग कुछ प्राप्त होती है, वो वसा से होती है। फिर उसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये ध्यान में रखेंगे। पॉइंट नंबर 2 है, चेचक, खसरा, तपेदिक से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो चेचक होता है, खसरा होता है, तपेदिक होता है, इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टीके लगवाने चाहिए। जहाँ दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको हम संधि कहते हैं। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, संधि कहेंगे। शरीर के दो अंगों की गति हड्डियों और मांसपेशियों द्वारा होती है। शरीर के जो अंग होते हैं उनकी गति किससे होती है, हड्डी और मांसपेशी द्वारा होती है, यानी इसमें आपको हड्डियां और मांसपेशियां लिखना होगा। जन्म के समय बच्चे को कौन सा टीका लगवाना चाहिए, तो जन्म के समय बच्चे को टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में खून आने लगता है। और डेंगू रोग के किसकी वजह से होता है, तो डेंगू रोग होता है माथा एनोफिलीज नंबर की वजह होता है। डा से यहाँ पे डेंगू बन रहा है, और एंडीज भी लिखेंगे तो एंडीज में डा आ रहा है, तो इससे आप इसको याद कर लीजिएगा। दोनों जिसमें दोनों में डी आएंगे, डा आएंगे, वो आपका उससे रोग का वाहक हो सकता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन्हें पहचानें और लिखें। क्या पहचानना है, वे अस्थियाँ जो हृदय और फेफड़े को सुरक्षा करती हैं उनको क्या कहते हैं, पसलियाँ कहते हैं। ठीक है, वत्स बोलेंगे या पसली कहेंगे, दोनों चीज़ें। अगर बस पसली नहीं लिखा तो आप ध्यान रखेंगे वहाँ पे वत्स लिखा रहेगा। अगला है, ऐसा रोग जिससे शरीर दुर्बल, हाथ पैर की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं, रिकेट्स कहते हैं। और किसकी वजह से होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और अगर मनुष्य में देखा जाए तो इसमें ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे, वही विटामिन डी की कमी के कारण होता है ऑस्टोमलेशिया। और हमारे जो शरीर होता है हमारा जो होता है वो रूखा रूखा होने लगता है, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज। ऐसा रोग जिसमें रात के समय, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता है, आदि उपस्थित होते हैं उसमें कौन सा होता है भैया। ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि होते हैं वो हमारा क्या होता है, संतुलित भोजन होता है। ठीक है, संतुलित भोजन लिख लीजिएगा। अगला है, ऐसा रोग जिसमें रात के समय देखने में कठिनाई होती है, तो रतौंधी होती है फ्रेंड। रतौंधी में हम रात में सही से स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, और किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। और सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, गाजर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, और इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। ये भी ध्यान में रखेंगे, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। अगला पॉइंट है, पोलियो से बचने के लिए जो ड्रॉप पिलाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड, उसका नाम है पोलियो ड्रॉप है। आप तो जानते ही होंगे, इसके बताने की आवश्यकता नहीं है। अगला है, ऐसा रोग जिससे मसूड़े में सूजन, दांतों में खून आता है, तो विटामिन सी की कमी क्या होता है, उसको नाम है स्कर्वी रोग। अगला है, जुकाम, चेचक, खसरा आदि रोग के रोगाणु का नाम बताइए। जो ये कौन कौन से जो रोग हैं किसकी वजह से होता है, तो ये हमारे विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है, विषाणु, यानी को हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे वायरस के कारण होता है। वायरस के कारण फैलने वाला जो होता है वो रोग कौन सा है, आपका है जुकाम है, चेचक है, खसरा है, और एक आपका जल्दी में देखने को मिला है कौन सा, कोविड-19। ठीक है, कोरोना जिसको बोलते हैं, कोरोना सुन लीजिए, कोरोना। अगला पॉइंट है, वे अस्थियाँ जो मस्तिष्क की सुरक्षा करती हैं। जो हमारे मस्तिष्क की सुरक्षा करती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खोपड़ी की अस्थियाँ कहते हैं। ठीक है, अगला है, ऐसा रोग जो आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग होता है घेंगा रोग होता है फ्रेंड। कौन सा होता है, घेंगा रोग, इसको हम गलगंड भी कहते हैं। ये आयोडीन की कमी से होता है, और आयोडीन हम किसके साथ लेते हैं, जो हमारा नमक होता है उसके साथ हम आयोडीन खाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे दे रखा है, निम्नांकित चित्रों के नाम लिखिए।
निम्नलिखित चित्रों के नाम की आपको खोपड़ी का चित्र बना लेना है, रीढ़ की चित्र बना लेनी है और पसली की चित्र बना लेनी है। उसके कौन कौन से वहाँ पे नाम है उसको लिख लेना है अपनी अभ्यास पुस्तक से। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा, इसलिए आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।